नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं भावनात्मक और गहरे विषय पर बात करने वाले हैं, छोड़ने की कला। नमस्कार। हाँ बिल्कुल, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। हमारे पास एक हिंदी वीडियो की स्क्रिप्ट है जिसका शीर्षक भी यही है। ये दो दोस्तों आरव और कबीर, इनके बीच की बातचीत है। तो इस चर्चा का मकसद यही है कि इस स्क्रिप्ट में जो गहरी बातें हैं, जो भावनाएं हैं, उन्हें थोड़ा समझें। मतलब कैसे किसी चीज या व्यक्ति को जाने देना मुश्किल तो है पर जरूरी भी। हाँ, और ये स्क्रिप्ट ना सीधे दिल को छूती है। ये दिखाती है कि कैसे हम अक्सर उन चीजों से मतलब चिपके रहते हैं जो हमें तकलीफ देती हैं। शायद खोने के डर से। हाँ बिल्कुल, खोने का डर। पर यहाँ दिलचस्प बात यह है कि स्क्रिप्ट छोड़ने को हार मानने जैसा नहीं देखती। अच्छा। बल्कि उसे एक तरह की आजादी और हिम्मत के तौर पर पेश करती है। और मुझे लगता है हम इसी पहलू पर आज ज्यादा ध्यान देंगे। हाँ, ये आजादी वाला पहलू ये जरूरी है। स्क्रिप्ट की शुरुआत ही अगर देखें तो आरव के दर्द से होती है। वो उदास है, निराश है, कहता है यार समझ नहीं आता क्यों इतनी तकलीफ हो रही है। हाँ, ये भावनाएं कितनी सच्ची लगती हैं ना। बिल्कुल सच्ची। ऐसा लगता है जैसे हम सबने कभी ना कभी ये महसूस किया है, जब चीजें वैसी नहीं होती जैसा हमने सोचा था। हाँ, जब उम्मीदें टूटती हैं या रिश्ते बदल जाते हैं, वो जो पकड़ होती है ना हमारी उम्मीदों पर, रिश्तों पर। और जब वो पकड़ छूटती है तो दर्द होता है, बहुत ज्यादा। और यहीं पर मतलब कबीर आता है। वो एक अलग नजरिया पेश करता है। वो दोस्त है उसका। हाँ, वो कहता है कि जो चीजें हम कस के पकड़ते हैं वही हमें चोट पहुंचाती हैं। ये बात थोड़ी उल्टी सी लगती है ना। हाँ, आमतौर पे तो लगता है कस के पकड़ो तो सुरक्षित रहेगा। सही कहा। यहीं पर स्क्रिप्ट का जो मूल विचार है वो सामने आता है। कबीर का मतलब शायद ये है कि जब हम किसी चीज को इतनी जोर से पकड़ लेते हैं कि उसके बदलने की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ते, जैसे कोई रिश्ता, कोई उम्मीद। हाँ, या अतीत की कोई बात, तो असल में हम खुद को ही चोट पहुंचा रहे होते हैं। क्योंकि जीवन तो बदलता है, लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं। बिल्कुल। और इस बदलाव को रोकने की कोशिश करना, उसे मुट्ठी में भींचना, वो रेत पकड़ने जैसा है। जितनी जोर से पकड़ो उतनी तेजी से फिसलती है और हाथ में सिर्फ चुभन रह जाती है। तो फिर कबीर कहता है कि छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो छोड़ने को कैसे देखता है? हाँ, यहीं पर वो अहम बात कहता है। कबीर जवाब देता है, हाँ लेकिन छोड़ना हारना नहीं होता। अच्छा। छोड़ना मतलब है अपने दिल को आजाद करना। अपने दिल को आजाद करना, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी, क्योंकि समाज में अक्सर छोड़ने को कमजोरी माना जाता है, हार मान लेना, कि गिव अप कर दिया। हाँ बिल्कुल। पर यहाँ इसे एक पॉजिटिव, एक हिम्मत वाला कदम बताया जा रहा है, जैसे अपनी भावनात्मक सेहत की जिम्मेदारी लेना। उस बोझ को उतार फेंकना जो शायद हम बेवजह ढो रहे हैं। और वो आगे ये भी कहता है कि हम सोचते हैं पकड़ कर रखना सुरक्षित रखेगा, लेकिन असल में वही हमें कैद कर देता है। कैद, ये शब्द थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है। किस तरह की कैद? ये एक मतलब मानसिक और भावनात्मक कैद है। जब हम अतीत से चिपके रहते हैं, किसी ऐसी उम्मीद से जो अब पूरी नहीं हो सकती, तो हम अपने आज को उसी अतीत का कैदी बना लेते हैं। बिल्कुल नई चीजों के लिए दरवाजे बंद कर देते हैं। वही पुरानी कहानी, वही दर्द, बार बार। एक पिंजरा जो शायद हमने खुद ही बनाया है, अपनी पकड़ से। स्क्रिप्ट यही इशारा करती है कि आजादी इसी पिंजरे को तोड़ने में है, और चाबी है छोड़ने की हिम्मत। लेकिन सवाल फिर वही आता है कि हम इस कैद में रहते ही क्यों हैं? क्यों चिपके रहते हैं उन चीजों से जो तकलीफ देती हैं? स्क्रिप्ट में कबीर इसका भी जिक्र करता है। क्या कहता है वो? वो कहता है जबरदस्ती पकड़े रहते हैं क्योंकि डरते हैं खोने से। डर। हाँ, ये तो है, खोने का डर। ये बहुत गहरा डर है। किसी इंसान को खोने का, किसी सपने के टूटने का, या शायद अपनी पहचान का कोई हिस्सा खोने का डर। और ये डर इतना हावी हो जाता है कि हम उस जानी पहचानी तकलीफ में रहना ज्यादा ठीक समझते हैं। हाँ, क्योंकि वो तकलीफ जानी पहचानी है, अनजान भविष्य से ज्यादा सुरक्षित लगती है। अगर इसे छोड़ दिया तो पता नहीं क्या होगा, वो अनिश्चितता डराती है, स्टेटस को, भले ही दर्दनाक हो। लेकिन स्क्रिप्ट इस डर से निकलने का भी रास्ता बताती है, थोड़ा किस्मत की तरफ इशारा करती हुई। हाँ, कबीर कहता है, पर सच ये है, अगर कुछ हमारी किस्मत में है तो वो वापस आएगा, और अगर नहीं है तो जितनी जल्दी छोड़ोगे उतनी जल्दी सुकून मिलेगा। अब ये बात थोड़ी मतलब क्या ये भाग्यवादी होने जैसा नहीं है कि बस बैठ जाओ, किस्मत का इंतजार करो? ये सवाल बिल्कुल जायज है,
पर मुझे लगता है स्क्रिप्ट का इरादा शायद ये नहीं है कि कोशिश करना बंद कर दो। तो फिर शायद ये इस सच्चाई को स्वीकार करने की बात है कि हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती। अच्छा, मतलब उन चीजों को स्वीकार करना जो हमारे वश में नहीं है। हाँ बिल्कुल, जैसे बाहरी घटनाएं, दूसरों के फैसले। जब कबीर किस्मत की बात करता है तो शायद वो इसी बाहरी नियंत्रण की सीमा की बात कर रहा है। और वो सुकून वाली बात, जितनी जल्दी छोड़ोगे उतनी जल्दी सुकून मिलेगा। वो उस मानसिक शांति की ओर इशारा है जो तब मिलती है जब हम उन चीजों से लड़ना बंद कर देते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। एक तरह की स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, सुनने में कितना आसान लगता है पर करने में शायद सबसे मुश्किल। बिल्कुल। और स्क्रिप्ट इस मुश्किल को समझती है। आरव का अगला सवाल यही है, शायद हम सबके मन का सवाल, लेकिन दिल कैसे माने यार? हाँ, दिमाग शायद समझ जाए, तर्क मान ले, पर दिल, भावनाओं का क्या? ये है असली कश्मकश। और इस स्क्रिप्ट की खूबी है कि वो इस भावनात्मक संघर्ष को दिखाती है। कोई आसान हल नहीं देती, मानती है कि इसमें वक्त लगता है। और कबीर का जो जवाब है वो इस संघर्ष से निपटने का एक तरीका सुझाता है। वो ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की ओर लाता है। क्या कहता है वो? वो कहता है, दिल को ये समझाना पड़ता है कि हमारी शांति, हमारी खुशी किसी और के हाथ में नहीं है। ये तो सेल्फ रिलायंस की बात हो गई, आत्मनिर्भरता। हाँ, और ये बहुत शक्तिशाली विचार है। अक्सर हम अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों को दे देते हैं या हालात को। अगर वो इंसान जिंदगी में रहेगा तो मैं खुश रहूंगा, अगर ये नौकरी मिल गई तो शांति मिलेगी। बिल्कुल। स्क्रिप्ट इसी पैटर्न को तोड़ने को कह रही है। कबीर कहता है कि असली शांति और खुशी का सोर्स हमारे अंदर है। बाहर ढूंढना बंद करना होगा। हाँ, अपनी भावनात्मक जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। तो क्या इसका मतलब ये है कि बाहर चाहे जो हो हम अपने अंदर शांति पा सकते हैं? सिद्धांत तो यही है। आसान नहीं है, अभ्यास लगता है, लेकिन ये मुमकिन है। और कबीर इसी क्षमता को असली ताकत कहता है। असली ताकत? हाँ, वो कहता है हमारी असली ताकत है छोड़ने की हिम्मत रखना। ताकत पकड़ने में नहीं, छोड़ने की हिम्मत में है। ये तो पारंपरिक सोच से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग। जहाँ ताकत मतलब जोर लगाना, कंट्रोल करना, यहाँ ताकत है स्वीकृति में, हिम्मत में, अंदर की शांति में। स्क्रिप्ट का एक और पहलू है जो मुझे थोड़ा चौंकाता भी है। कबीर कहता है कभी कभी छोड़ना ही सबसे बड़ा प्यार होता है, अपने लिए और उस शख्स के लिए भी। ये कैसे? छोड़ने को तो अक्सर प्यार की कमी मानते हैं। ये एक बहुत गहरी और कह सकते हैं परिपक्व बात है। अक्सर हम रिश्तों को इसलिए खींचते हैं क्योंकि लगता है प्यार का मतलब है निभाना, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, यही तो सिखाया जाता है। पर स्क्रिप्ट एक अलग नजरिया दे रही है। क्या हो अगर कोई रिश्ता इतना जहरीला या दर्दनाक हो गया हो कि उसे जारी रखना दोनों के लिए नुकसानदेह हो? हो सकता है। हो सकता है दोनों की जरूरतें बदल गई हों, रास्ते अलग हो गए हों। ऐसी हालत में जबरदस्ती साथ रहना, क्या वो प्यार है या डर या स्वार्थ? तो आप कह रही हैं कि जाने देना, भले ही उसमें दर्द हो, एक तरह की करुणा हो सकती है, कंपैशन। हाँ बिल्कुल, खुद के प्रति करुणा कि आप खुद को लगातार दुख से आजाद कर रहे हैं, और दूसरे के प्रति भी करुणा कि आप उन्हें भी एक मुश्किल स्थिति से मुक्त कर रहे हैं। ये समझना कि कब अंत ही सबके लिए बेहतर है, और फिर उस अंत को स्वीकार करने की हिम्मत जुटाना, ये भी प्यार का एक मुश्किल पर कभी-कभी जरूरी रूप हो सकता है। ये वाकई एक अलग नजरिया है सोचने के लिए। और फिर स्क्रिप्ट का अंत आता है जो जैसे पूरी बातचीत का सार है, एक अंतिम सत्य की तरह। हाँ, कबीर की आवाज में नरेटर कहता है, जिंदगी का एक सच है, हर किसी को, हर चीज को हमेशा के लिए नहीं पाया जा सकता। इम्पर्मानेंस, क्षणभंगुरता। हाँ, ये जीवन का सच है, सब कुछ बदलता है, सब कुछ अस्थायी है। बौद्ध दर्शन में इसे अनिच्चा कहते हैं। जब हम इस सच्चाई को गहराई से समझ लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो चीजों से हमारी पकड़ थोड़ी ढीली हो जाती है। हाँ, हम समझने लगते हैं कि जाने देना जीवन का हिस्सा है, कोई त्रासदी नहीं। ये अनासक्ति, नॉन अटैचमेंट की ओर एक कदम है। अनासक्ति मतलब उदासीनता तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है चीजों और लोगों से एक स्वस्थ तरीके से जोड़ना, उन्हें महत्व देना, उनका आनंद लेना। लेकिन जब वो बदलें या चले जाएं? तो अपने मन की शांति को पूरी तरह उन पर निर्भर न रखना। ये समझना कि हमारा असली सुख दुख बाहरी चीजों पर टिका नहीं है। स्क्रिप्ट का ये अंतिम सत्य इसी बात को रेखांकित करता है। बिल्कुल, जीवन के प्रवाह को स्वीकार करना। और फिर वो अंतिम पंक्ति, सीख लो छोड़ना, क्योंकि जो छोड़ना जानता है वो जीना भी जानता है। ये छोड़ने को जीने की कला से जोड़ती है।
हाँ, इसका गहरा मतलब ये हो सकता है कि जब हम अतीत का बोझ, पुरानी शिकायतें, अधूरे सपने, खत्म रिश्ते छोड़ देते हैं, तभी हम वर्तमान में इस पल में पूरी तरह जी पाते हैं। मन हल्का हो जाता है। हाँ, ज्यादा प्रेजेंट महसूस करते हैं। जैसे गर्म हवा के गुब्बारे से वजन हटा दो तो वो और ऊंचा उड़ता है। वैसे ही भावनात्मक बोझ छोड़ने पर हम जीवन को उसकी पूरी सुंदरता के साथ अनुभव करने के लिए ज्यादा आजाद होते हैं। पकड़कर रखना हमें अतीत या भविष्य में उलझाए रखता है, छोड़ना हमें अभी और यहीं जीने की क्षमता देता है। तो कुल मिलाकर आरव और कबीर की ये बातचीत, ये स्क्रिप्ट हमें छोड़ने की कला पर एक बहुत गहरा नजरिया देती है। ये सिर्फ दुख से उभरना नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये आंतरिक स्वतंत्रता है, आत्मनिर्भरता है, आत्म प्रेम है। और शायद जैसा आपने कहा, दूसरों के प्रति भी एक गहरे प्रेम को समझने का रास्ता। और अंत में जीवन को पूरी तरह से जीने की कुंजी भी। तय है कि ये हिम्मत कहाँ से लाएं? इसे असल में करें कैसे? स्क्रिप्ट कोई सीधा जवाब नहीं देती, पर इशारा करती है कि हिम्मत शायद ये समझने से आती है कि छोड़ने में हार नहीं, जीत है, अपनी शांति की, अपनी आजादी की। ये एक चुनाव है। हाँ, एक चुनाव जो हमें बार बार करना पड़ सकता है। और शायद ये हिम्मत धीरे धीरे आती है, छोटे छोटे कदमों से, पहले छोटी चीजों को जाने देने का अभ्यास करके। ये एक सफर है, कोई मंजिल नहीं। बिल्कुल। तो इस चर्चा से ये साफ है कि छोड़ने की कला एक जरूरी जीवन कौशल है। ये याद दिलाता है कि बदलाव ही जीवन का नियम है। और इस बहाव के साथ बहना सीखना, उससे लड़ना नहीं, शायद यही ज्यादा शांतिपूर्ण जीवन का तरीका है। हाँ, और इस चर्चा को समाप्त करते हुए शायद एक विचार मन में रखने लायक है। हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी चीज को कसकर पकड़े हुए हैं। कोई पुरानी आदत, कोई नाराजगी, कोई उम्मीद, या कोई ऐसा रिश्ता जो अब बोझ बन गया है। जरूरी नहीं कि उसे आज ही छोड़ दें, लेकिन सिर्फ ये सोचना कि उसे जाने देने पर कैसा महसूस होगा अगर वो पकड़ थोड़ी ढीली कर दें तो। हाँ, क्या कोई नई जगह बनेगी? क्या हल्कापन महसूस होगा? ये सवाल खुद से पूछना भी शायद उस दिशा में पहला कदम हो सकता है। एक अंदरूनी बातचीत की शुरुआत।